मैं आपको आज साइंस पढ़ाने जा रहा हूँ। तो प्रेजेंट के अंदर जो एग्ज़ाम होती हैं, जो कंपटीशन एग्ज़ाम हो रही हैं, उसके अंदर साइंस पोर्शन से बड़ी मात्रा में क्वेश्चन आते हैं। तो हमें साइंस वाला जो पोर्शन है वो एक अच्छा तैयार करना है, जिससे हमारे कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर अच्छे मार्क्स आ सकें और हम कंपटीशन को फाइट कर सकें। और जो साइंस है, तो साइंस के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं साइंस। साइंस बोले तो विज्ञान। तो साइंस शब्द है, जो साइंस शब्द है, ये साइंस शब्द ग्रीक भाषा के, साइंस शब्द ग्रीक भाषा के साइंटिया शब्द से बना है। ग्रीक भाषा के साइंटिया शब्द से बना है। साइंस शब्द ग्रीक भाषा के साइंटिया शब्द से बना है और साइंटिया का अर्थ होता है जानना। साइंटिया का अर्थ होता है जानना। तो नाउ, जैसे हम फ्रिज के अंदर पानी की बोतल रखते हैं और जब उस पानी की बोतल को हम बाहर निकालते हैं तो बोतल के चारों ओर छोटी छोटी पानी की बूंदें दिखाई देती हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि ये पानी की बूंदें कहाँ से आई। तो ये जानना ही क्या है? साइंस है। बल्ब है, बल्ब जलता है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि बल्ब कैसे जलता है। फैन है, फैन चलता है, हम जानना चाहते हैं कि फैन कैसे चलता है। ये जानना ही क्या है? साइंस है। जानना ही क्या है? साइंस है। अब साइंस है, साइंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। साइंस को 3 पार्ट्स के अंदर बांट रखा है। पहला पार्ट है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान, जीव विज्ञान बोले तो बायोलॉजी। जीव विज्ञान बोले तो बायोलॉजी। दूसरा पार्ट है इसका रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान बोले तो केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान बोले तो केमिस्ट्री। तीसरा पार्ट है इसका भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान बोले तो फिजिक्स। तो जीव विज्ञान है। जीव विज्ञान शब्द का गठन, जीव विज्ञान शब्द का गठन लेमार्क व ट्रेवेरियंस नामक वैज्ञानिक ने किया। जीव विज्ञान शब्द का गठन लेमार्क व ट्रेवेरियंस नामक वैज्ञानिक ने किया था। जिस प्रकार से हमारा नाम किसने रखा? हमारा नाम रखा हमारे चाचा ने या ताऊ ने या दादा दादी ने। जिस प्रकार से हमारा नाम रखा है, वैसे ही जीव विज्ञान का नाम सर्वप्रथम लेमार्क व ट्रेवेरियंस नामक वैज्ञानिक ने रखा था। अगर जीव विज्ञान होती है, जीव विज्ञान के भी 2 भाग होते हैं। जीव विज्ञान के भी 2 भाग होते हैं। एक होता है प्राणी विज्ञान, एक होता है प्राणी विज्ञान। प्राणी विज्ञान को बोलते हैं जूलॉजी। और दूसरा होता है वनस्पति विज्ञान। दूसरा होता है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान, और वनस्पति विज्ञान को इंग्लिश में बोलते हैं बॉटनी। अब बात करते हैं कि जीव प्राणी विज्ञान के जनक कौन है। तो प्राणी विज्ञान के जनक या प्राणी विज्ञान के जन्मदाता कौन है? तो हमारे जन्मदाता कौन है? हमारे जन्मदाता हमारे माता पिता। वैसे ही प्राणी विज्ञान के जन्मदाता हैं अरस्तु। और साइंस की सर्वप्रथम नींव भी किसने रखी थी? अरस्तु ने रखी थी। तो विज्ञान का जनक भी किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। और वनस्पति विज्ञान है, वनस्पति विज्ञान के जनक हैं थियोफ्रेक्टेटस। थियोफ्रेक्टेटस, थियोफ्रेक्टेटस।
वनस्पति विज्ञान के जनक हैं थियोफ्रेक्टस। तो प्राणी विज्ञान में प्राणियों के बारे में अध्ययन किया जाता है, जिसे मनुष्य है, पशु है, पक्षी है। पशु पक्षी के अंदर जैसे गाय है, भैंस है, बकरी है, इनके अंदर किसका अध्ययन किया? प्राणी विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? मनुष्य का, जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। और वनस्पति विज्ञान के अंदर वनस्पतियों के बारे में क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। बात करते हैं रसायन विज्ञान की। तो रसायन विज्ञान के जनक हैं लेवोसियर। रसायन विज्ञान के जनक हैं लेवोसियर। और रसायन विज्ञान के भी दो भाग होते हैं। रसायन विज्ञान के भी कितने पार्ट्स होते हैं? दो पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? एक होता है कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन। और कार्बनिक रसायन बोले तो रसायन विज्ञान, कार्बनिक रसायन विज्ञान, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दूसरा है अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन विज्ञान। बोले तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब भौतिक विज्ञान के जनक की बात करते हैं, यानी भौतिक विज्ञान के जन्मदाता कौन है? तो भौतिक विज्ञान के जन्मदाता की बात की जाए तो भौतिक विज्ञान के जनक हैं सर आइजैक न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन। और बात की जाए कि आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक कौन है? आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक, तो आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक हैं, आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक, तो आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक हैं अल्बर्ट आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन। तो भौतिक विज्ञान की जनक की बात करें तो भौतिक विज्ञान के जनक हैं सर आइजैक न्यूटन। और आधुनिक भौतिक विज्ञान की जनक की बात करें तो कौन है? अल्बर्ट आइंस्टीन। तो हम साइंस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो साइंस शब्द है, साइंस शब्द ग्रीक भाषा के साइंटिया शब्द से बना है। और साइंटिया का अर्थ होता है जानना। और साइंस है, साइंस के जनक अरस्तु को माना जाता है। साइंस है, साइंस के तीन पार्ट्स हैं, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम गठन किया था लेमार्क व ट्रेवेरियंस ने, लेमार्क व ट्रेवेरियंस ने किया था। जीव विज्ञान शब्द का गठन किया था लेमार्क व ट्रेवेरियंस ने किया था। जीव विज्ञान होता है, जीव विज्ञान के दो भाग होते हैं, एक होता है जूलॉजी और एक होता है बॉटनी। जूलॉजी के अंदर प्राणियों का अध्ययन किया जाता है, जैसे मनुष्य है, भैंस, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, चिड़िया, मोर आदि का अध्ययन किया जाता है। और प्राणी विज्ञान के जो जन्मदाता हैं, प्राणी विज्ञान के जन्मदाता हैं अरस्तु। और वनस्पति विज्ञान में घास है, पेड़ पौधे हैं, इनका क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। और वनस्पति के जन्मदाता कौन है? थियोफ्रेक्टेटस। थियोफ्रेक्टेटस अरस्तु के शिष्य थे। अब बात करते हैं रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान के अंदर रसायनों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। और रसायन विज्ञान के जन्मदाता या रसायन विज्ञान के जनक कौन है? लेवोसियर है, फादर ऑफ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के जनक किसको कहा जाता है? लेवोसियर को कहा जाता है। और रसायन विज्ञान है, रसायन विज्ञान के दो भाग होते हैं, एक होता है कार्बनिक रसायन विज्ञान, दूसरा होता है अकार्बनिक रसायन विज्ञान। कार्बनिक रसायन विज्ञान को इंग्लिश में कहा जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और अकार्बनिक रसायन विज्ञान को क्या कहा जाता है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब बात करते हैं भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान के जन्मदाता या भौतिक विज्ञान के जनक कौन है? तो भौतिक विज्ञान के जनक हैं सर आइजैक न्यूटन। कौन है? सर आइजैक न्यूटन। और आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक कौन है? अल्बर्ट आइंस्टीन। ये हमारे जनरल साइंस का क्या है? बेसिक है, यानी जनरल साइंस है। जनरल साइंस
का मतलब ही क्या है, जानना। और हमारे एग्जाम के अंदर जो आएगा वो क्या आएगा, जनरल साइंस है ही। जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान हमारी किस में आएगी, कंपटीशन एग्जाम में आएगा।